ये थोड़ा मामला था जो कि ज़मीन मेरा 24 डिसमिल का प्लॉट है सर। उसमें से 2 आदमी का नाम है एक ही में। जो मेरी दादी का नाम प्रथम है, क्या नाम है? उनका नाम बत्तीसिया थी। मेरा बाबा जी का नाम जमुना गुप्त था और उसी की हमारी दादी के मंझली गोत्री थी, उनका नाम झुनिया देवी है। जिनका बेटा था वो द्वारिका यादव है। उसी बीच में सर हमारा क्या है कि उसमें लिखा और दर्शाया गया है कवाला में कि झुनिया देवी का कुआं मकान लेकर 18 डिसमिल रहेगा, शेष 6 डिसमिल जो झुनिया देवी का रहेगा। तो सर इसी बीच में लेकर के उस तरह से बंटवारा है। अभी हमारा द्वारिका चाचा जी जो है गोतिया में आते हैं, द्वारिका यादव जी, वो एक बार कुआं काटने के बाद मिट्टी को इधर उधर कर दिया, फैला दिया मिट्टी का, कुआं का मिट्टी से, इसलिए उसका जो पुराना रेखा था वो मिट गया। उसके बीच में सर वो मनमानी तरीके से वो बाउंड्री देना चालू कर दिए। एक दो बार मेरा दरवाजा भी छेक दिए थे, वो यहीं मेरा निकलता है नया मिट्टी के कारण। फिर पंचगण आकर के उसको दर्शाएं और थोड़ा वो हटवाए, फिर वो बाउंड्री तोड़ा, फिर दूसरी जगह किया। और दूसरी जगह भी टेढ़ा मरा होता तो बोले कि ठीक है रे अभी शांति करो। 2 आदमी के बीच लफड़ा था, तो 2 आदमियों के बीच में लफड़ा में सर वो बोले कि अभी शांति रहो, इसका भी अभी जब होगा तो देखा जाएगा। तो उसमें रोक दिया सर। अब वही जब वो घर बनाने लगे उस जगह में, तो हम बोले कि जो टेढ़ी मेढ़ी दीवार है, बाउंड्री छोटी सी है, उस बाउंड्री का मैं सारा खर्च उठा लेता हूँ और इस बाउंड्री सीधा कर दीजिए। 1 साइड मेरे को 18 डिसमिल रहने दीजिए, 1 साइड आप 6 डिसमिल रहने दीजिए। तो उस बात को ना माना और वो बदतमीजी करने लगा। तो हम थोड़ा कुछ गांव ग्रामीण को माना कि लाए जुटाएं। वो बोले कि ठीक है ये गांव ग्रामीण की बात नहीं मानूंगा मैं। प्रशासन के पास फिर गए, जहां मेरे को दिमाग में आया मैं प्रशासन के पास गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं आके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। फिर वो आवेदन देने के बाद वो दूसरे दिन आए सर, तो रोके और ये बात बोल के गए कि हम जब तक तुम लोग को टाइम नहीं दूंगा आप लोग नहीं आना, हम बिजी रहता हूँ। तो वहाँ से फिर उनके कहे आधार हम दिन भर दूसरे दिन रुके। शाम तक कोई सूचना नहीं मिला, तो शाम को हमने फ़ोन किया, वही जो आए थे पुलिस वाले से, उन्हें वही महाशय को मैं फ़ोन किया। तो बोले कौन थाना का है? ये नवलसाही थाना से सर। तो उन्होंने बताया कि भाई शाम को जब फ़ोन किया तो बताया भाई मेरा छोड़ दो, तुम लोग जब आना है तो आ जाओ। काम चालू कर दिया सर। इसलिए जब मैं थाना जी को जो बताए हम फ़ोन पर कि सर ये जो काम था हसनाबाद वाला बाउंड्री रुकाने वाला, वो फिर से चालू कर दिया। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ सर, काम रुकवा दीजिए, कर दिए। फिर हमने कुछ ग्रामीणों के पास गया सर, और हम माँ को बोल दिया कि एक बार थोड़ा उनको रोको, जाके बताइए उनको कि जो प्रशासन कहा है तो उनकी बात को भी उल्लंघन मत करिए। और मैं अपना गाँव पर चले गया कुछ मानिंदा आदमी को लाने के लिए। उसी बीच में फ़ोन गया कि भाई तुम्हारी माँ को मार दिया। घर से मेरा फ़ोन गया। घर से फ़ोन जाने के बाद में मैं क्या किया सर, इलेक्ट्रो पाउडर लेके तुरंत वापस घर आया। घर आने के बाद उसको वो इलेक्ट्रो पाउडर पिलाया, पानी में थापे। उसके बाद फिर माँ को उठा के हम घर लेके आए सर। उसी बीच में मैं फ़ोन करने के लिए बाहर निकला। वो मेरा खड़ा दीवार अधूरा मकान है, उसमें वो लोग अटैक कर दिया। 2 लड़के आए थे सर, वो लोग अटैक कर दिया। उसके बीच में मेरा मंझला भाई नहीं था जिसका नाम शंकर यादव है, वो ब्लॉक गया था पत्नी के कुछ काम से। उसी बीच में वो आया और बोला कि ठीक है माँ को थोड़ा रेस्ट लेने दो, हम कुछ दवा लेके आता हूँ और थोड़ा बैंक ऑफ जाना है, उसके बाद फिर पुलिस थाना चलेंगे। ऐसा करके सर वो मोटरसाइकिल बाहर निकाला। जैसे सर बाहर निकाला उसको धबाधब मारना शुरू कर दिया, अटैक कर दिया उसके ऊपर, बेरहमी से मारे सर। अब हल्ला हुआ तो हम भी दौड़ के गया कि भाई को क्या हुआ। अब वो लोग सर 5 आदमी और 3 लेडीज थी उन लोग के घर में, वो दे दबा तक थोड़ा मेरे को सर, मेरा ये पूरी तरह से मतलब दौड़ा के रोड पे मारा सर। बहुत बुरा हाल कर दिया। मेरे भाई का उंगली टूट गया, उसका उंगली नहीं टूटता तो मेरा माथा फट जाता इस तरह से सर। उसके बाद फिर मेरा कोई आदमी था बराड़ी का, वो उसको लेके मेरा भाई को लेके भाग गया और हमको किसी तरह से मैं घर घुसा है सर। घर घुसा, मार खाते हुए घर घुसा। उसके बाद वो बोलने लगा द्वारिका यादव कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, अब तुमको काट डालेंगे हम। अब वो घर को घेर लिया सर। तो फिर हम अपने सगे संबंधी को फ़ोन किया, फिर वो थाना आया। जब प्रशासन आया फिर मैं बाहर निकला। वो बाहुबल पैसे से भी है और जन भी है सर। तो फिर हम लेट से थाना पहुंचे, जिसका वो बहुत पुराना से भी हमको प्रताड़ित कर रहा है सर। यही मैं अपना चाहता हूँ प्रशासन से, मैं यही चाहता हूँ सर, जिस हिसाब से मेरा रजिस्ट्री हुआ है उस हिसाब से मेरा दीवार रहे, जो पारंपरिक रूप से होना चाहिए 1 बाय 1 साइड। और ऐसा अत्याचार, इससे मेरे को अत्याचार से मुक्ति चाहता हूँ सर। पूर्व में भी हुआ था सर, कितना साल पहले? ये करीब 2-3 साल पहले, जिस टाइम वो मेरा घर के सामने दीवार दे रहा था, उस टाइम में भी गणमान्य लोग जाकर के हटाए कि नहीं ये तुम्हारा अन्याय है, कि जो उचित हमारे जमीन होना चाहिए वो उचित हो जाए। और ऐसा प्रताड़ित आदमी से मेरे को जान बख्शे सर।